ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे? जो अब हमने हेडर कर लिया, हमने फुटर कर दिया, अभी जो है हमारे टैब डिप कंपोजर, जो मेन बॉडी होती है, जो बीच का जो हिस्सा होता है हमारी वेबसाइट का, उसको कहते हैं मेन बॉडी। उसके उसको किससे करते हैं हम लोग एडिट? वो है टैग डिफ कंपोजर, उसका नाम है। ठीक है, इससे हम एडिट करेंगे हमारी मेन बॉडी। हमको जैसे डिजाइन करना है, कलर करना है, जो भी हमारे अंदर उसके अंदर काम होने वाला है, वो आप लोगों को, जो हमारी वेबसाइट को बहुत खूबसूरत बनाएगा, वो ये काम करेगा। ठीक है उसका। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे करते हैं उस पे काम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस टू एडिट इट इज विद टैग डिफ कंपोजर इन द हेडर सेक्शन। ये हेडर सेक्शन बोला गया है, बट लेकिन क्योंकि वो हम उसको मेन बॉडी नहीं बोल सकते ना, इसलिए हम उसका नाम देते हैं हेडर सेक्शन। ओके, सो नाउ वी हैव इट इज टू क्लिक इट इज ऑन दिस। हमको इस पे क्लिक करना है, उसके बाद में एंड वी will edit it with the tag diff composer. Go to the website, आपको वेबसाइट पे हमको जाना है बाद में, और उसके बाद में हम देखेंगे कि ऑन द राइट हैंड साइड पे आपको एक कॉलम दिखेगा, जहां से हम ये सब चीजें एडिट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो यू विल सी अ बॉक्स ओवर देयर appearing and all the settings have to be done from there. Okay, now first of all, it is the most important thing I have to tell you. ये याद रखना, ये अच्छे से लिख के ले लो चाहिए तो। क्या करना है तुम लोगों को, लेट यू टेल यू इट इज, मुझे ये बात आप लोगों को इंपॉर्टेंट बोलनी है, इज दैट यू विल सी अ मैसेज पॉप अप। आप जब ये इसको एडिट करने को जाएंगे, वहां पर एक मैसेज पॉप अप होगा कि दिस टाइप ऑफ हेडर इज नॉट एडिबल, इट इज विद टैग डिफ कंपोजर। ये जो है टैग डिफ कंपोजर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने वहां पर हेडर बोल रहे हैं ना, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? हम उसको हेडर। सो प्लीज इट इज यूज, इट इज अ क्लाउड हेडर टेम्पलेट। उसमें ऐसा उन लोग अपने को बोलेंगे, मैसेज आएगा ऐसा। ठीक है, यही सेम टू सेम यही मैसेज आएगा। नाउ दिस दोज वर्क्स, इट इज विल बी एक्टिव कंपोजर। और इससे आपको कैसे किससे करेंगे? तो एक्टिव कंपोजर से आपको करना होगा। द हेडर ऑफ द सेक्शन कैन नॉट बी एडिटेड विद द टैग डिफ कंपोजर। आपको जो हेडर सेक्शन है वो टैग डिफ कंपोजर से नहीं होगा एडिट। तो हमको क्या, क्यों मैं नहीं होगा? मैंने आप लोगों को इससे पहले बताई हूँ कि कौन बताएगा? मेरे बोलने का मतलब कोई समझ में आ रहा है किसी के? कोई मुझे बताएगा कि क्यों नहीं होगा, इसका रीजन क्या है? जल्दी बताओ। नहीं पता? सब भूल गए? क्योंकि थीम पैनल से होता है। हमारा हेडर और फुटर जो है थीम पैनल से होता है, ये मैंने आप लोगों को बताई थी, याद है? यस मैम। हाँ, यस मैम। इसीलिए वो जी मैसेज मैम। पॉप अप होता है कि टैग डिफ कंपोजर से आप जो है हेडर नहीं चेंज कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए हमने वहां पर फिर क्या है, बट द मेन बॉडी कैन बी एडिटेड विद द टैग डिफ कंपोजर। लेकिन जो मेन बॉडी है उसको हम एडिट कर सकते हैं। समझे? नाउ फर्स्ट व्हेन यू ओपन इट इज द वेबसाइट, जब आप ओपन करोगे वेबसाइट को, यू विल सी ट्रेडिंग नाउ। ओके, सॉरी, ट्रेंडिंग नाउ। ट्रेंडिंग नाउ, वहां पर ब्लॉक्स रहेंगे। हमने, आप लोग ने देखा होगा शेल्टर जैसे ब्लॉक्स बने हुए ना, ऐसे चार पांच ब्लॉक्स हमने सेलेक्ट किए थे जब भी। तो वहां पर उसके अंदर एक बॉक्स जो है, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है ट्रेंडिंग नाउ। ओके, नाउ दिस, जो ट्रेंडिंग नाउ जो लिखा हुआ है, उसको वो डिस्प्ले जब होता है वहां पर, तो हमको जो है वहां पर उसका नाम बदलना है। ओके, क्यों नाम बदलना है? क्योंकि हमने जो अभी आर्टिकल लिखना है जिसके ऊपर, वो टॉपिक्स तो हमने पहले से चूज करके रखे कैटेगरीज को, है ना। तो वो कैटेगरीज कहाँ जाएंगी? अगर ये ही रखेंगे हम, तो वो कैटेगरीज कैसे जाएंगी? तो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि अभी यहाँ पर जो है चेंजेस आएंगे। जो हमने जो चूज किया हुआ है, वो चेंजेस आ जाएंगे उसके अंदर, है ना। आर्टिकल इज ट्रेंडिंग, यू विल सी इट इज इन दिस ट्रेंडिंग नाउ कॉलम यर। यानी कि जो ट्रेंडिंग कॉलम है, जब भी आप एक आर्टिकल जो ट्रेंड कर रहा है, वो आपको वहां पर नजर आएगा कि ये आर्टिकल जो है ट्रेंड कर रहा है, तो वो आपको वो नजर आएगा उधर। ठीक है, अंडर ट्रेंडिंग नाउ, ट्रेंडिंग नाउ के पोर्शन के अंदर वो दिखेगा। नाउ यू विल सी दैट्स आर्टिकल, इफ यू इट इज वांट टू मेक दिस चेंजेस, अगर इसको आपको चेंज करना है तो क्लिक ऑन इट, आपको उसको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज, इफ यू इट इज वांट टू चेंज द नेम ऑफ द ट्रेंडिंग नाउ, आपको उसका नाम अगर बदलना है, यू कैन इट इज चेंज द नेम, आप उसका नाम बदल सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू अ न्यू अपडेट, आप उसका नाम क्या दे सकते हो? न्यू अपडेट।
यू कैन कीप इट एज न्यू न्यू अपडेट्स, ऐसा करके आप उसको नाम दे सकते हो उस कॉलम को। और वट एवर इट इज यू वॉन्ट टू राइट देयर, जो भी आप लिखना चाहे वो भी आप लिख सकते हो कुछ भी। ओके, फिर नाउ इट इज हाउ डू यू इट इज नो विच कैटेगरी इज शोइंग, और फिर आपको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर अभी कौन सी कैटेगरी दिखाई दे रही है। हाउ टू फिल्टर इट, फिर उसको फिल्टर कैसा किया जाए, जिससे हम जो हमारा डालना चाहते हैं उधर न्यू अपडेट का, तो हम कैसे डालें, हाउ टू फिल्टर इट। देर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड फिल्टर, वहां पर एक और आपका ऑप्शन नजर आएगा जहां पर एडिट होता है ना, वो टैगडिफ कंपोजर का जो पोर्शन है वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा फिल्टर करके। उसको कैसा आपको दिखेगा वो, तो लुक एट द वेबसाइट, आप जब वेबसाइट पे जाएंगे वहां पर लिफ्ट फिल्टर इज ऑन द राइट हैंड साइड बिसाइड बिसाइड द जनरल। ओके, फिल्टर मैंने इसलिए लिखी हूँ इधर, फिल्टर इज राइट बिसाइड द जनरल, क्यों लिखी मैंने, ताकि आप लोग को ढूंढ नहीं मिला, अरे कहाँ है पता नहीं फिल्टर किधर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने वर्ड लिखी, जनरल के बाजू में ही बिल्कुल फिल्टर है। ओके, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको दिखेगा वो, जब हम वो ओपन करेंगे तभी। नाउ विद द, इसलिए मैं हर एक चीज नोट डाउन करके आप लोगों के रखी हूँ इधर, इसके अंदर दी हूँ आप लोगों को नोट्स के अंदर, ताकि कोई भी चीज के लिए आपका कुछ मिस आउट ना हो, और ना आप टेंशन में है कि ये चीज तो नहीं दिखाई दे रही, मैम तो दिखा रहे थे, मैम तो बोल रहे थे, लेकिन है ही नहीं इसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए मैं हर एक चीज A to Z हर इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लिखी हूँ। ठीक है, नाउ विद द फिल्टर इट इज, यू कैन इट इज अपडेट द मेनू और द टॉपिक। आप उसके अंदर जो है विद द फिल्टर के साथ साथ आप क्या रहेगा, यू कैन अपडेट द मेनू भी आप अपडेट कर सकते हैं, या जो भी टॉपिक है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ न्यू अपडेट कैटेगरी, अगर आपने एक कैटेगरी के अंदर जहां पर हमने सब अपनी कैटेगरीज लिखे हैं ना, उसके अंदर अगर आपने एक जो है न्यू अपडेट का भी अगर एक कैटेगरी रखे, तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट फिल्टर, आपको सेलेक्ट करना होगा, फिल्टर के ऊपर जाके क्लिक करना होगा फॉर न्यू अपडेट, फिर आपको उसका नाम देना होगा। नाउ देन इट इज योर पोस्ट, इट इज विल बी शोन अकॉर्डिंगली, और फिर आपका जो पोस्ट है वो दिखाई देगा जब आप उस पर पोस्ट लिखोगे तभी। जब तक पोस्ट नहीं लिखेंगे सिर्फ नाम नजर आएगा। जैसा कि न्यू अपडेट अगर मैंने चेंज कर दी वो ट्रेंडिंग की जगह पर, तो सिर्फ नाम दिखेगा, और न्यू अपडेट उसके अलावा उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमने वहां पर कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं उसमें, हमारा जो पोस्ट हमको डालना है उधर न्यू अपडेट के अंदर वो डालेंगे नहीं, तब तक कि वो नजर नहीं आएगा। ओके, सो इट इज विल शो इट इज अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी। फिर उसके बाद में व्हेन यू इट इज सेलेक्ट the filter, the titles of your post it is will be appearing। जो फिर जब भी आप जैसे जैसे आप डालते जाओगे उसके ना पोस्ट, वैसे वैसे उसकी टाइटल्स भी नजर आते रहेंगे, जैसे जैसे आप पोस्ट करते रहोगे वैसे वैसे वो नजर आएगा। ठीक है ना, इफ नथिंग इज शोन शोइंग, अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स इट इज वी हैव नॉट रिटन एनी पोस्ट है ना, कि हमने कभी उसके ना पोस्ट लिखा नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। सो वी हैव टू ऐड अ न्यू पोस्ट, हमको हर टाइम जब भी हम लिखेंगे एक नया पोस्ट तब वो वहां पर दिखेगा। आफ्टर इट इज एडिंग और एडिटिंग इट इज अ पोस्ट, अब जब आप एडिट कर दें, आप ऐड कर दें, यू हैव टू सेव योर वर्क, ये याद रखना कि आपको सेव करना है। मैं इसको बड़े में लिख दूं ताकि आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। द सेव ऑप्शन बटन इट इज एट द टॉप ऑफ द वेबसाइट एडिटर, जहां पर वो एडिट करेंगे हम वहां पर ही ऊपर की तरफ ही सेव का बटन रहेगा। ओके, नाउ एडिटिंग इट इज विद अ टैग कंपोजर, न्यू अपडेट्स आप करो, फिल्टर करो, तो उसको किस तरीके से करा जाता है, एंड बिग ग्रीड करके है। बिग ग्रीड क्या है उसके अंदर, वो है मतलब उसके अंदर क्या बोलेंगे, कॉलम्स जैसे है, तो वो कॉलम्स उस तरीके से आपको शेप नजर आएंगे उसके। ओके, तो उसके पोर्शन के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। Now, if you just create a new post in the new updates category, you need to select it as the category in the filters option। और उसके बाद में if no post is seen here, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी, haven't it is written or published any post here yet। Now, once you create and publish your post, and you will be automatically appear, they will be appear automatically. It is appearing with the filter. So you add it as or edit it as a post. Don't it is forget to click on save. In the future, it is whenever. हाँ, in the future, it is whenever. अगर in future भी अगर आप कोई पोस्ट लिखते हो, जैसे अभी मैंने लिख दी आज, और फिर मुझे याद आया, मैं 1 महीने के बाद में अगर मैंने उसको हाथ लगाई, डबल से ओपन करी,
तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर मैंने एक पोस्ट लिखी थी। ओके, तो वो नजर आएंगी, ऐसा नहीं कि गायब हो जाएंगी। ओके, वो आपको फिर बाद में उसके बाद में इसमें और पोस्ट डालते रहना है, ठीक है। सो वेन एवर यू पब्लिश इट इज न्यू पोस्ट इन द सेम कैटेगरी, आप उसी कैटेगरी में अगर डालते रहेंगे तो वो एक ही कैटेगरी में दिखते रहेंगे। तो हमको सारे जितने भी हम कैटेगरीज बनाएंगे उस सब में हमको एक 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 पोस्ट, जब भी हम बैठेंगे पोस्ट करने के लिए तो सब में हम एक एक डालेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही में, मैंने सिर्फ ब्लॉग में लिखी तो सिर्फ ब्लॉग में ही लिखूंगी, बाकी सारे आर्टिकल्स में नहीं लिखूंगी, सॉरी कैटेगरीज में नहीं लिखूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर इट इज हाँ, whenever you it is published new post in the same category, they will it is automatically it is appear, वो आपको नजर आएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, ना आपको कोई ऐसा नहीं कि अलग से कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, नहीं। जब क्योंकि सेटिंग वहां पर एडिट सिर्फ एक ही बार होगा, एक ही बार उसको हमने डाल दिया कि ये कैटेगरी में इसको जाना चाहिए, तो वो फिल्टर जो काम है अपना वो कर देगा, उसको वही कैटेगरी में वो पहुंचा देगा, ठीक है। अगर मैंने न्यू अपडेट के अंदर डालना है तो वहीं पर वो चले जाएंगे, वो किसी और कैटेगरी में नहीं जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो वहां पर ही चले जाएगा। इसकी बार बार सेटिंग हमको करने की जरूरत नहीं है। Now, whenever it is you publish new post in the same category, तो they will be automatically it is appear. Now the filter only needs to be set once. आपका जो फिल्टर है उसको सिर्फ एक ही बार सेट करना होता है। You don't have to set it again and again. आपको बार बार उसको सेट करने की जरूरत नहीं होती है। Now, updated it is content and filters in tag div composer। जो updated content है और जो filters रहेंगे उसको in tag div composer के अंदर, if it is update content under the new updated category, अगर हमने जो है content लिखा और न्यू अपडेटेड कैटेगरी के ना, इट विल बी डिस्प्लेड इन द सेक्शन, वो उसी सेक्शन में नजर आएगा ऑन द साइट वेयर वी हैव क्रिएटेड द कॉलम, जहां पर हमने क्रिएट किया है कॉलम कॉल्ड द अपडेटेड कंटेंट, जहां पर हमने लिखा है अपडेटेड न्यू अपडेट करके जैसा। ओके, मैंने कंटेंट इधर लिखा है, हमने लिखेंगे उधर न्यू अपडेट कंटेंट, सॉरी न्यू अपडेट, ये वाला, ये हमने उसको टॉपिक अगर दिया है न्यू अपडेट तो वहीं पर वो नजर आएगा। इफ वी सेलेक्ट न्यू अपडेट इज इन द फिल्टर, देन ओनली द पोस्ट अंडर द न्यू अपडेट विल बी शोन, वो सिर्फ उसी में जाएगा जैसा मैंने अभी आप लोगों को बोली, वो उसी के अंदर जाएगा, वो कहीं और कैटेगरी में नहीं जाएगा। इफ यू गो टू द टू सम इट इज अदर कैटेगरी, अगर वो इफ वी इट इज गो टू सम अदर कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अगर किसी और कैटेगरी में चले गए, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइंस फैक्ट है या करंट अफेयर्स है, उसमें अगर हम चले गए, देन ओनली इट इज अ पोस्ट, तो ऐसा होगा कि यहाँ का पोस्ट वहां हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर जब तक हम नहीं वो करेंगे वो नहीं काम होने वाला, देन ओनली इट इज अ पोस्ट फ्रॉम दैट कैटेगरी विल अपीयर। तो फिर वो लेकिन बनेगा क्या, वो साइंस फैक्ट का अगर मुझे छापना अगर उसमें है, न्यू अपडेट्स में है, लेकिन गलती से मैं अगर साइंस फैक्ट में चले गई, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग साइंस फैक्ट का जो है चेंज होके वो न्यू अपडेट्स में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी वो यहाँ से ये कॉलम से निकल के वो कॉलम में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर साइंस फैक्ट में आपने अगर गलती से पोस्ट डाल दिए, आपने अगर वहां पर लिख दिए, तो वो साइंस फैक्ट में ही दिखेगा, जिसका जो कॉलम है वो वहीं पर नजर आएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हमको कहाँ लिखना है, कौन सी चीज के ऊपर कौन से टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, तो वो हम उसको उसी टॉपिक के हिसाब से उसको बनाएं, ठीक है, पोस्ट को। उसके बाद में इफ वी इट इज देन ओनली इट इज अ पोस्ट अंडर न्यू अपडेट्स विल बी शोन। इफ वी गो टू सम अदर कैटेगरीज जैसे कि साइंस फैक्ट्स और करंट अफेयर है, देन any oh then only it is a post from that category will appear. The filter option decides it is which category post will be displayed। जो फिल्टर है वो डिसाइड करता है कि कौन सी कैटेगरी जो का जो पोस्ट है विल बी डिस्प्लेड, कौन से कैटेगरी जो पोस्ट है वो डिस्प्ले हो, मतलब वो दिखाई दे, ठीक है। सो इफ वी इट इज चूज न्यू अपडेट, अगर हमने चूज किया न्यू अपडेट इन द फिल्टर, फिल्टर के अंदर अगर हमने न्यू अपडेट का ऑप्शन अगर सेलेक्ट किया, तो ओनली द पोस्ट फ्रॉम द न्यू अपडेट विल बी विजिबल, वो सिर्फ आपको वही दिखाई देगा, उसके अलावा दूसरा कोई कैटेगरी आपको वहां पर नजर नहीं आएंगी, कि वो कॉलम जो है वो सिर्फ वही खुलेगा। ओके, और आपको वहीं पर लिखना है, ठीक है। सो इफ आई स्विच इट इज द फिल्टर टू द न्यू अपडेट न्यूज़पेपर अपडेट, अगर मैंने वो कॉलम खोली, देन इट इज ओनली देन ऑल द पोस्ट इट इज फ्रॉम दैट कैटेगरी, तो बाकी के जो पोस्ट के जो कैटेगरीज है वहाँ उस कॉलम के अंदर विल बी शोन, तो वो ही सब नजर आएंगे आपको, ठीक है।
along with their टाइटल्स, उनके टाइटल्स के साथ आपको नजर आएंगे। तो इसलिए गलती नहीं करना कि यहाँ का पोस्ट वहां करना है, वैसा गलती नहीं करना है, हमको देखना है बराबर से। और कौन सी कैटेगरी में हमको लिखना है ये भी ध्यान में रखना है, कौन से टाइटल में हमको जाना है वो भी ध्यान में रखना है। बट इफ इट इज नो पोस्ट एग्जिस्ट इन दैट कैटेगरी देन नथिंग विल बी डिस्प्लेड। अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। वेन एवर इट इज वी एड अ न्यू पोस्ट एंड सेव इट, हम जब भी न्यू पोस्ट लिखे तो उसको जरूर है कि हमको उसको सेव करके रखना है। दैट पोस्ट विल अपीयर, इट इज ऑटोमेटिकली, और फिर बाद में वो पोस्ट दिखाई देगा इन द फिल्टर्ड सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। वो फिल्टर के सेक्शन के अंदर आपको नजर आएंगे। मल्टीपल फिल्टर्स एंड कैटेगरीज, अभी इसके अंदर मल्टीपल फिल्टर्स जो है एंड उनकी कैटेगरीज क्या है। वी इट इज कैन ऑल्सो यूज द डिफरेंट फिल्टर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेज। हम जो है दूसरे जो फिल्टर्स है, डिफरेंट फिल्टर्स है, अलग अलग फिल्टर्स है इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के हिस्से में ऑफ द पेज वो आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल वन सेक्शन में डिस्प्ले न्यू अपडेट्स, एक सेक्शन में रहेगा न्यू अपडेट, दूसरे अनदर सब सेक्शन में रहेगा करंट अफेयर, और उसके दूसरे अलावा दूसरे सेक्शन में रहेगा साइंस फैक्ट्स। ओके, नाउ दिस इज मैनेज्ड by assigning it as a direct filter, the correct filter to each block। और ये जो मैनेज करना है ये इसको बोलते हैं, यानी यहाँ पर ये मैनेज करेगा फिर। दिस इज मैनेज्ड बाय असाइनिंग, आप जब उसको असाइन करोगे तो ये मैनेज कर सकेगा द करेक्ट फिल्टर, फिर उसके लिए वो करेक्ट फिल्टर सेलेक्ट करेगा और सही फिल्टर में उसको डालेगा टू ईच ब्लॉक। ओके, उसके बाद में आता है एग्जिस्टिंग एडिटिंग, इट इज लेआउट विथ बिग ग्रिड। अभी एडिट कैसा करते हैं बिग ग्रिड के से, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको देखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अंडर द एडिटिंग ऑप्शन जहां पर है, यू विल सी इट इज अ स्ट्रक्चर टेबल, एक टेबल जैसा बना के पूरा आएगा, जैसा बिग, जैसे ये मैंने कैसा बनाई है बिग ग्रिड 1, बिग ग्रिड 2, बिग ग्रिड 3, ये सब ऐसा दिख रहा है, वैसे ही वो एक टेबल जैसा नजर आएगा। नाउ इट इज क्लिक ऑन द डाउन एरो, और फिर हमको क्लिक करना है, एक साइड पे एक छोटा सा एरो होगा, वो डाउन एरो को क्लिक करना है तो ये ओपन होके दिखाई देगा उसको आपको। ठीक है, एंड यू विल सी इट इज द टेम्पलेट्स एज शोन। और ये सब है ना टेम्पलेट्स है। ओके, ये जो बिग ग्रिड 1, बिग ग्रिड 2 ये क्या है, ये सब टेम्पलेट्स है जिसके अंदर हमको जो है आप लोगों को, जब हम मैं वेबसाइट पे लेके जाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा वो क्या है। तो इस तरीके से एक टेम्पलेट का खाली नाम दिया हुआ है, उसको हमको क्लिक करना है, फिर हम उसको जब ओपन करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है यू कैन इट इज सेलेक्ट एनी ऑफ दीज ग्रिड्स, और आप कोई भी जो भी आपको पसंद है वो आप ग्रिड ओपन करके देखो कि मुझे पसंद है तो उसको रखो, नहीं पसंद है तो उसको हटा दो। ओके, फॉर योर इट इज ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए आपको जो पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। टू एड इट इज वन, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दी 5 तो आपको 5 ही लेना है, अगर आपको नहीं पसंद है 5 तो कोई और भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बता रही हूँ तो किसी वजह से बता रही होंगी, तो अगर वो अच्छा रहेगा और आपके वेबसाइट पे अच्छा दिख रहा होगा तो उसको रखने का है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दीज ग्रिड्स, इट इज फॉर योर ब्लॉगिंग वेबसाइट डिजाइन। नाउ टू ऐड वन सिंपली इट इज ड्रैग, अगर आपको जैसा चाहिए वो ग्रिड बिग ग्रिड 5 को जो है अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको जब यहाँ पर वो कॉलम रहेगा जहाँ से मैंने डिलीट करी हूँ, जो पुराना वाला कॉलम को अगर मैंने डिलीट करी हूँ तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप वहां पर करना है। ठीक है, उसी कॉलम के अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसी कॉलम के अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उस खाली यहाँ से ऐसा इसको सेलेक्ट करो और फिर ऐसा वहां पर डाल दो बस। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप द चूजन बिग ग्रीड इट इज इनटू द मेन बॉडी एरिया, तो यहाँ यहाँ पर आपको डाल देना है। ईच बिग ग्रीड इट इज लेआउट कम्स विथ कॉलम्स, और हर एक बिग ग्रीड का जो कॉलम है लेआउट आता है उसके साथ में। ओके, लेआउट मतलब ये कि कितने सेक्शंस जैसे बने हुए रहेंगे उसमें, तो वो हिसाब से हम उसके अंदर पोस्ट डाल सकेंगे। नाउ दिस कॉलम इट इज मे बी इट इज ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के भी हो सकते हैं ये, सम लार्ज हो सकते हैं, कम सम मीडियम हो सकते हैं, और कुछ जो है स्मॉल हो सकते हैं। एडिट मॉड्यूल, एडिंग मॉड्यूल्स इनटू ग्रीड्स। अभी जो एडिंग मॉड्यूल्स है उसको हम ग्रीड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इनसाइड दीज ग्रीड्स, जो आप जब ये खोलेंगे आप ग्रीड्स को
तो यू विल सी, यू कैन इट इज इंसर्ट इट इज द मॉड्यूल्स, आपको जो है दिखेगा वहां पर मॉड्यूल्स अलग अलग रहेंगे। तो मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स इंक्लूड इट इज, जैसा वहां पर उसका नंबर दिया गया है मॉड्यूल्स का, दिस इज नंबर 6, दिस इज नंबर 7, दिस इज नंबर 8, इस तरीके से मॉड्यूल्स दिया गया है। ईच मॉड्यूल हैज इट्स ओन साइज एंड स्टाइल। हर एक जो मॉड्यूल है उसकी खुद की अपनी एक साइज है और उसकी खुद की अपनी एक स्टाइल है। यू कैन एडिट ईच मॉड्यूल इट इज इंडिविजुअली, और आप हर एक जो मॉड्यूल्स है उसको अलग 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 करके आप उसको इंडिविजुअली जो है एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द मॉड्यूल 6, अगर आप चाहते हो कि ये इसका अपीयरेंस जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, तो मॉड्यूल 6 का, तो यू कैन इट इज मेक दोज चेंजेस सेपरेटली। आप उसके जो ये है अपने जो भी उसके अंदर चेंजेस करना है उसको आप एडिट करो, चेंज करो, और फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है दोज चेंजेस सेपरेटली, तो फिर आपने उसको नहीं यूज करना, ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द मॉड्यूल 6, तो यू कैन इट इज मेक दोज चेंजेस सेपरेटली, आप उसको अलग से कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ तक कि हमारी नोट्स बन गई है। अभी हम जाएंगे साइट के ऊपर, और हम अभी हमारे जो है, मैं वैसे तो मैं खुद ही कर रही हूँ, आप लोग खाली खामोशी से देखते रहना और ध्यान से, अगर कुछ रहा तो मैं लास्ट में अपन उसको ये करेंगे, ठीक है, लास्ट में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है टैग डिफ कंपोजर कहाँ पर लिखा हुआ है? एक मिनट, बताओ, आप लोगों को दिख रहा है टैग डिफ कंपोजर कहाँ पर लिखा हुआ है? मैम यस यहाँ मैम। पर विजिबल नहीं है। हाँ, नहीं लिखा हुआ है? यस मैम है। है। एडिट विथ कितने लोगों को दिखा, एडिट वो कितने लोगों को नहीं दिखा एडिट है? विथ सबको दिखा? ग्रीन में है मैम। हाँ, यस मैम। सबको दिखा। हाँ यस मैम, मैम। ऊपर है ना एडिट विथ टैग डिफ कंपोजर यस, ग्रीन कलर एडिट, में। यस, हाँ मैम। टैग, वेरी गुड, ठीक है, चलो। ग्रीन कलर में। हाँ। हाँ। अभी ये जो है ना, ये एडिट विद टैग डिफ कंपोजर ये रहा, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अभी क्या क्या है देखो। यहाँ पर एड। सबसे पहले ऐड लिखा हुआ है, उसके बाद में क्लाउड है, उसके बाद में मैनेजर है, उसके बाद में व्यू है, मैनेज। उसके यहाँ पर देखो सेव, मैंने बोली ना सेव ऊपर है, ये देखो ये सेव है, ठीक है। हाँ, तो सेव, जी यहाँ पर यस देखो मैम। और भी ऑप्शंस है यहाँ पर, ऑल, सेव सेव ऑल ऑल। है, सेव हेडर है, सेव फुटर है, ठीक है ना, और सेव कंटेंट है। तो हेडर और फुटर तो हमको नहीं करना है इससे, है ना, क्योंकि मेन बॉडी हमको खाली करनी है। तो सेव खाली करके हम रख दें, छोड़ देंगे, वो अपने आप से जिसमें सेव होना है सेव हो जाएगा सब में, ठीक है। और व्यू के अंदर क्या है, द व्यू पेज इट इज सेव। हाँ, तो फिर हमने जो है यहाँ पर देखो एडिट टाइटल दिया हुआ है, ये होम है, ठीक है ना, क्रिएट मोबाइल पेजेस है, यहाँ पर है ऐड एलिमेंट्स है, लोड द टेम्पलेट्स है, वेबसाइट मैनेजर है, ये सब ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या चीज है? हाँ, ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब अभी हमको इसका ये टैग डिफ कंपोजर का एक कॉलम है जैसा बॉक्स है, तो उसके ऊपर हमको ये सब, ओके। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, मैंने जो आप लोग को पढ़ के सुनाई थी, दिस टाइप ऑफ हेडर इज नॉट एडिबल, इट इज विद टैग डिफ कंपोजर, प्लीज यूज अ क्लाउड हेडर टेम्पलेट। सेम यही चीज मैंने आप लोगों को लिख के भेजी हूँ, अब है ना, दिख रहा है आप लोगों को इसके अंदर जो मैंने लेसन क्या दी हूँ, यस सेम यही मैम। चीज मैंने, यही सेंटेंस मैंने लिखी हूँ, ठीक है। क्यों? यस मैम। हेडर जो है हमारा उससे नहीं एडिट होता है, ठीक है। तो डोंट टेक एनी टेंशन, हमको इसकी कोई फिक्र की बात नहीं है, हम इसको करेंगे किससे, टैग डिफ कंपोजर से। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ लिखा हुआ है, यस मैम, और लिखा हुआ यहाँ है। पर देखो, ये अपने यहीं से अभी हम लोग सब लोग सेटिंग जो है, ये इसकी जो सेटिंग है, ये सारी जो सेटिंग्स है, ये सब इसके अंदर से ही सब हम करेंगे, ठीक है। इसी इसी से करेंगे टैग डिफ कंपोजर से। अभी इसके ऊपर हमको जो है, और यहाँ पर देखो एक और कॉलम है ना यहाँ पर, अभी ये देखो यहाँ पर अगर आप लोग को दिख रहा है ना, ये है ना डिलीट लिखा हुआ है, ओके। जब हमको अगर ये कॉलम नहीं चाहिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसे गड़बड़ है तो ऐसा लग रहा है तो इसको डिलीट कर दिए,
कॉपी करने का है, इसमें एलिमेंट है, इसमें कॉलम है, ठीक है, रो है, और ये देखो ट्रेंडिंग नाउ है, और ट्रेंडिंग नाउ का जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर पोस्ट डालेंगे वैसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी क्लिक करेंगे, देखो, अब जब से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, देखो। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ के अंदर हमने ये जो था, हमको उसका सबसे पहले नाम चेंज करना है। हमको क्या लिखना है अभी मेरे को कोई कोई बताएगा। अब हमारे इसमें क्या क्या नाम दी हूं मैंने, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, सबसे पहला वाला नाम क्या है, एक मिनट में यहाँ पर देख लेती हूँ। यहाँ पर हमने नाम हेल्थ एंड फिटनेस दिए। तो हमने जो यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर क्या क्या है फिल्टर के अंदर, जनरल है, फिल्टर है, स्टाइल है, और सीएसएस है, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पर कस्टम टाइटल है, यहाँ पर टाइटल पेंडिंग पेडिंग है, यहाँ पर नेविगेशन है, टाइमर है, स्टाइल है, ठीक है। फिर यहाँ पर कंटेंट लेंथ है, टाइटल लेंथ है, यहाँ पर टाइटल टैग एसईओ है, फिर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लिमिटेड पोस्ट नंबर है, यहाँ पर ऑफसेट पोस्ट है, ओपन इट इज द पोस्ट इन द न्यू टैब है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से सारा दिया हुआ है, रिव्यूज है, सोर्सेस, और एक्स्ट्रा क्लास ना, ये सब चीजें। और ये देखो, ये मोबाइल है, ओके, दिस इज आई थिंक सो ये टैब है, और ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन कैटेगरीज है, इसके अंदर भी आपको नजर आना चाहिए ना वो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, फिल्टर है, इससे सारी चीजें हमारी एडिट होती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और स्टाइल, स्टाइल और सीएसएस भी बहुत अहम रोल निभाते हैं यहाँ पर। वो मैं सब आप लोगों को एक एक करके, जहां जहां जो जो चेंजेस होंगे वो मैं करके बताऊंगी। अच्छा है, देखो, जब ये हमारी मीटिंग खत्म हुई तब मैं ये लिख रही थी ना हेल्थ एंड फिटनेस, तो मैंने लिख दी इसके अंदर, ठीक है, ये मेरा हेल्थ एंड फिटनेस लिख दी। अभी अगर मैंने जैसे आप लोग को बताई कि जैसे अगर मेरे को ये पूरा कॉलम ही नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, तो यहाँ से डिलीट कर दूंगी, ओके। लेकिन अगर मुझे ये इसके अंदर लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट नहीं करूंगी ना, मैं क्यों करूँ डिलीट, ये अच्छा दिखेगा ना, ये मेरे इसके अंदर हेडर के अंदर जो पोर्शन ऊपर का जो पोर्शन है हमारा हेडर का, वहां पर। ओके, अभी इसका जो मैंने आप लोगों को जैसा बताई थी कि मेरे को इसकी अगर डिजाइन चेंज करनी है, तो मैं डिजाइन कैसे चेंज करूंगी इसका। तो यहाँ पर जो है, और ये एक बात याद रखना, आप लोग मोबाइल से ये नहीं कर सकते, ओके, कर सकते ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा आप लोग को, इसलिए मैं बोली थी ना लैपटॉप जरूरी है, इसलिए बोली थी, ठीक है। और ये हो जाता है, लेकिन जो एक्सपर्ट रहते हैं ना वो कर लेते हैं मोबाइल पे भी, लेकिन अभी आप लोगों का नया ये है, इसलिए आप लोग लैपटॉप पे ही करना ही है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को सही से एक एक कॉलम्स नजर आएंगे ना, इसके लिए। अभी यहाँ पर जो है, हम सबसे पहले, अब मेरे को इसका अगर स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग जैसा कुछ अलग अलग से हटके होना चाहिए, तो मैं जाऊंगी सबसे पहले बिग ग्रिड, देखो मैंने अभी पढ़ी थी ना आप लोगों के लिए, यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, ओके, और न्यूज थिकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बिग रीड ने लिखा हुआ है, न्यूज थिकर लिखा हुआ है, तो ये वो इसके हिसाब से रहेगा, और ये ऑन है, ठीक है। अभी हम इसको